शाम का रंग धीरे धीरे धूसर हो रहा था और जंगल के किनारे की वो छोटी चाय की दुकान रास्ता कम, ठहराव ज्यादा लग रही थी। अंगीठी की आंच के पास बैठे दो बूढ़े ऐसे चुप थे जैसे वे किसी का इंतजार नहीं, किसी चीज से बच रहे हों। नमस्ते काका, चाय मिलेगी? और एक बात पूछनी थी। चाय मिल जाएगी बेटा। बात पहले पूछोगे या हाथ पहले सेंकोगे? ठंड बढ़ रही है। पहले हाथ सेंक लेते हैं, रास्ता अभी लंबा रहा। लंबा रास्ता रात में और लंबा हो जाता है। हमें नदी की तरफ जाना है, उधर से पुराना घाट पड़ता है ना? पड़ता है, पर इस वक्त कम लोग जाते हैं। कम लोग जाते हैं या लोग जाना नहीं चाहते? दोनों बात एक ही है बाबू। मगाईचा ने बूढ़ों की तरफ देखा। दोनों की आंखें अंगीठी की लौ पर थीं, लेकिन ध्यान कहीं और। दुकान के पीछे जंगल अंधेरे में एक काली दीवार जैसा खड़ा था। हमें बस रास्ता जानना है। हम गांव के उस पार वाले मकान तक जा रहे हैं। नाम ठीक से याद नहीं। किसी ने कहा था नदी पार करके पुरानी हवेली के पास एक आदमी मिलता है, वही हमें ठहरने की जगह बताएगा। वहां अब कोई ठहरता नहीं। हमें यही बताया गया था। शायद कोई देखभाल करने वाला हो। रास्ता सीधा है, पर सीधी चीजें ही सबसे जल्दी भटका देती हैं। काका साफ साफ बताइए, नदी किधर है? बूढ़ा धीरे से उठा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने बिना पूरी तरह उनकी तरफ देखे दुकान के दाहिने तरफ जाती पगडंडी की ओर इशारा किया, जहां पेड़ों के बीच धुंध उतरने लगी थी। उस पगडंडी से नीचे उतर जाओ। पहले सूखा बरगद आएगा, उसके बाद पत्थरों वाली ढलान, फिर नदी की आवाज सुनाई देगी। नदी के साथ साथ बाएं मुड़ना, पर अगर दाएं से कोई पुकारे तो जवाब मत देना। दाएं से कौन पुकारेगा? यही तो बात है, दिखेगा कोई नहीं। दोनों ने चाय खत्म की और बिना पीछे ज्यादा देखे पगडंडी पकड़ ली। दुकान की पीली रोशनी कुछ दूर तक साथ आई, फिर पेड़ों ने उसे निगल लिया। अब उनके साथ सिर्फ कदमों की चरमराहट और ठंडी हवा थी। यार, ये जगह उम्मीद से ज्यादा सुनसान है। सुनसान जगहें मुझे ठीक लगती हैं। लोग कम हो तो झंझट कम होता है। अभी दुकान पर जो हुआ वो झंझट से थोड़ा ऊपर था। बूढ़े लोग अक्सर डरावनी बातें करके मजा लेते हैं। हो सकता है, लेकिन दाएं से आवाज आए तो जवाब मत देना वाला हिस्सा थोड़ा ज्यादा था। तू हर बात दिल पर मत ले। पहले नदी पहुंचे, फिर देखते हैं हवेली का क्या मामला है। पगडंडी और ढलान वाली हो गई। नीचे गीली मिट्टी थी। कहीं पास में पानी की पतली धारा बहने की आवाज थी, लेकिन सामने सिर्फ धुंध और काले तने दिखाई दे रहे थे। तेरे दादा कभी यहाँ आए थे? शायद। डायरी में लिखा था, नदी तक पहुंचो, पर नदी पर भरोसा मत करना। कमाल है, तुम्हारे परिवार में सीधी बात करने की परंपरा नहीं थी क्या? अगर सीधी बात होती तो मैं तुझे यहाँ घसीट कर क्यों लाता? दोस्ती में आदमी बहुत बेवकूफ फैसले मान लेता है। तभी दूर कहीं से बहुत हल्की, जैसे हवा में अटकी हुई किसी औरत की हंसी सुनाई दी। दोनों रुक गए। आवाज एक पल में आई और अगले ही पल जंगल ने उसे निगल लिया। तूने सुना? चल, रुकेंगे तो दिमाग और आवाजें बना लेगा। कुछ देर बाद वे सूखे बरगद तक पहुंचे। पेड़ बिल्कुल वैसा ही था जैसा बूढ़े ने बताया था, पर पास जाकर वो पेड़ कम और किसी ठहरे हुए पहरेदार जैसा ज्यादा लगा। उसकी जड़ों के बीच टूटी हुई मिट्टी और पुराने कपड़े का एक फटा टुकड़ा अटका था। यही होगा वो सूखा बरगद। हाँ, मतलब हम सही जा रहे हैं। सही जा रहे हैं, ये बात अभी भरोसा नहीं दे रही। बरगद के पीछे से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। शाखाएं हिली और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ऊपर कोई भारी चीज धीरे से सरकी हो। दोनों ने एक साथ सिर उठाया, पर अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिखा। ऊपर कुछ था क्या? शायद कोई बड़ा पक्षी या कुछ और। हर चीज को भूत मत बना, और तू हर डर को मजाक मत बना। ठीक, एक काम करते हैं, अब से जो भी अजीब लगे हम बोल देंगे, दबाएंगे नहीं। तो सुन, मुझे लग रहा है कोई हमारे पीछे से धीरे धीरे चल रहा है। तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं पक्का नहीं हूं, लेकिन अकेला भी नहीं महसूस कर। बरगद के बाद रास्ता अचानक पत्थरों में बदल गया। ढलान फिसलन भरी थी
और नीचे से पानी की आवाज अब साफ आने लगी थी। नदी पास थी, लेकिन धुंध ने उसके आकार को अभी भी छिपा रखा था। उधर सुन, पानी की आवाज तेज हो रही है। अंधेरा बढ़ रहा है, नदी देखकर फैसला करेंगे। तभी दाहिनी तरफ धुंध के भीतर से बहुत धीमी आवाज आई, जैसे किसी ने दूर से नाम लेकर पुकारा हो। शब्द साफ नहीं थे, पर लय इंसानी थी। दोनों के कदम रुक गए। मोगाईचा ये तेरे नाम जैसा था। बूढ़े ने क्या कहा था? दाएं से पुकारे तो जवाब मत देना। चुप, बस चलते रहो। मैं चुप हूं, पर ये आवाज हमारे साथ चल रही है। धुंध थोड़ी फटी और पहली बार नदी दिखाई दी, चौड़ी, काली और असामान्य रूप से शांत। किनारे पर एक टूटा हुआ घाट था। पानी पर चांद की जगह किसी फीकी कांपती रोशनी का प्रतिबिंब तैर रहा था। ये नदी बहुत शांत नहीं है क्या? शांत है, पर अच्छी नहीं लग रही। उधर घाट पर कोई खड़ा है क्या? मुझे भी आकृति दिख रही है, आदमी जैसी। दोनों धीरे धीरे घाट तक पहुंचे। अब सामने की आकृति साफ होनी चाहिए थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना वे पास आते, धुंध उतनी ही उसे ढक लेती। नदी के पार सचमुच एक बड़ी टूटी हुई हवेली की परछाई खड़ी थी। वो हवेली है सच में? और हम सही जगह पर हैं। घाट पर जो है उससे बात करनी होगी। अगर वो इंसान हुआ तो। अरे सुनिए, हमें नदी पार करनी है। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका सिर बहुत धीरे, अस्वाभाविक ढंग से उनकी तरफ मुड़ा। उसी क्षण पानी के पास से सड़ी हुई गीली मिट्टी जैसी गंध उठी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं। देर कर दी तुमने। इसको हमारा इंतजार था। आप कौन हैं? जो पहले आए थे उन्होंने भी यही पूछा था। जिनमें से एक वापस गया, पर अकेला नहीं गया। हमें हवेली तक जाना है, रास्ता चाहिए। रास्ता नदी देगी, अगर नदी तुम्हें पहचान ले। दोनों एक साथ दाहिनी तरफ मुड़े और धुंध के भीतर उनसे बस कुछ हाथ दूर पानी से भीगा एक दूसरा चेहरा उभर आया। वही गोल निशान उसकी पेशानी पर चमक रहा था। दाहिनी ओर उभरे उस दूसरे चेहरे को देखते ही अमित एक कदम पीछे हटना चाहता है, मगर काई जमे पत्थर पर उसका पैर फिसल जाता है। उसी झटके में मोगाईचा भी उसका हाथ पकड़ते हुए आगे खिंचाता है और दोनों नदी के बिल्कुल किनारे जा गिरते हैं। मोगाईचा, मेरा पैर गया, मैं फिसल रहा हूं। लेनी ही पल अमित का आधा शरीर काले बर्फ जैसे ठंडे पानी में धंस जाता है। पानी ऊपर से शांत है, पर नीचे से जैसे किसी ने उसकी कमर और टांगों को पकड़कर खींच लिया हो। मुझे ऊपर खींचो, नीचे कोई पकड़ रहा है। हाथ दे, कलाई सीधी रख, छोड़ना मत। ये नीचे से खींच रहा है, बहुत जोर से। छोड़ दो उसे, ये मेरा है। तूने सुना? पानी के अंदर से कोई बोल रहा है। धुंध में खड़ा दूसरा भीगा आदमी अब साफ दिखने लगता है। उसके माथे पर वही गोल निशान चमक रहा है, पर उसकी आंखों में कोई पलक नहीं झपकती। वो बस उन्हें देख रहा है, जैसे इंतजार कर रहा हो कि पकड़ कब छूटे। नदी जिसे पहचान ले उसे वापस नहीं करती। पहचान नदी की नहीं, छलावे की है। तू कौन है, बोल। बात मत कर उससे, पहले मुझे निकालो। अमित पूरी ताकत से ऊपर उछलने की कोशिश करता है। कीचड़ छिटकता है, पानी उबलने जैसा हिलता है और एक पल के लिए उसका शरीर ऊपर आता है, लेकिन नीचे से फिर वही अदृश्य झटका उसे वापस खींच लेता है। मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो। मोगाईचा की नजर फिर उन ताजे पैरों के निशानों पर जाती है। दो लोगों के निशान पानी से बाहर आए थे, पर लौटे नहीं थे। अब उसे बात समझ आने लगती है। यहां जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। अमित, ध्यान से सुन। नीचे जो है वो तुझे डुबोना चाहता है, ऊपर जो खड़ा है वो तेरा ध्यान तोड़ना चाहता है। दोनों एक ही चीज है। मतलब ये आदमी असली नहीं? नहीं, असली वही होता है जिसकी परछाई होती है। मोगाईचा गर्दन मोड़कर धुंध में खड़े उस चेहरे के पैरों की ओर देखता है। गीले पत्थर पर उसके नीचे कोई साफ परछाई नहीं है, जबकि घाट पर लगी टिमटिमाती पीली बत्ती बाकी सब चीजों की हल्की रेखा बना रही है। अमित, उसकी तरफ देख।
पैर है पर वजन नहीं, यही छलावा है। तो फिर नीचे जो पकड़ रहा है? वही। उसने अपने को 2 हिस्सों में बांट रखा है, एक डर दिखा रहा है, एक मौत खींच रही है। देर हो चुकी है, पानी ने इसे छू लिया है। मोगाइचा, मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं। तेरी जेब में लाल धागा है जो बूढ़ी औरत ने दिया था। है, लेकिन हाथ नहीं पहुंच रहा। ठीक, मैं निकालता हूँ, तू कलाई कड़ी रख। एक हाथ से अमित को पकड़े पकड़े मोगाइचा मुश्किल से आगे सरकता है। उसके कुर्ते की भीजी जेब तक पहुंचता है और उंगलियों से लाल धागा खींच निकालता है। धागा पानी की नमी लगते ही जैसे हल्का गर्म हो उठता है। अच्छा, अब सुन, जो भी आवाज बुलाए जवाब मत देना। हर आदमी उसी आवाज से हारता है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा हो, और हर छलावा सच का नाम लेकर ही टूटता है। मोगाइजा लाल धागे को अपनी कलाई पर एक बार लपेटता है, फिर उसका दूसरा सिरा अमित की कलाई पर बांध देता है। गांठ कसते ही पानी में उठती लहरें एक पल को रुकती हैं, जैसे नीचे छिपी चीज ने इसे महसूस कर लिया हो। बस वही पल चाहिए। अब सच बोल, तू किससे सबसे ज्यादा डर रहा है? डूबने से, और इससे कि मैं ऊपर आ भी गया तो ये हमारे साथ चलता रहेगा। अच्छा, डर का नाम ले लिया, अब ये आधा कमजोर है। नाम लेने से अंधेरा खत्म नहीं होता। मोगाइचा पास पड़ा टूटा हुआ पीतल का दिया उठाता है। उसमें जमी बासी तेल की परत उंगली से खुरचकर वह लाल धागे पर मल देता है। फिर धागे को नदी की सतह के ठीक ऊपर तान कर पकड़ लेता है। इसे दहलीज बना रहा हूँ, पानी और घाट के बीच छलावा। दहलीज पार करते हुए अपना चेहरा छुपा नहीं पाता। तुम नियम जानते हो, फिर भी देर से आए। देर हुई, लेकिन अभी खत्म होगा। अचानक पानी के भीतर से जोरदार झटका आता है। अमित लगभग फिर नीचे चला जाता है, मगर धागा तनकर चमक उठता है। उसी क्षण धुंध में खला दूसरा चेहरा तड़पता है, जैसे खिंचाव उसे भी लगा हो। उसने मुझे खींचा और उधर वाला भी हिला। पीछे हट जाओ, नहीं तो तुम भी देखोगे जो इसने देखा। मोगाइजा लाल धागे को एक झटके से नीचे पानी को छुआ देता है। काले पानी में गोल निशान जैसी एक चमक उठती है। धुंध वाला चेहरा कांपता है। उसकी त्वचा पानी की परत की तरह लहराने लगती है और उसके नीचे से एक लंबी विकृत जलकाई से ढकी आकृति झलकती है। अभी नहीं डरना, जब मैं कहूँ पूरी ताकत से ऊपर धक्का देना। मोगाइजा जड़ पर पैर और कसकर अड़ाता है, शरीर पीछे खींचता है और अमित की कलाई को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। सामने धुंध वाली आकृति अब पूरी तरह बिगड़ चुकी है। लंबे हाथ, टेढ़ी गर्दन, माथे पर चमकता गोल निशान। अमित, अभी कोहनी ऊपर, घुटना मोड़ और धक्का। अमित अपनी बची हुई ताकत समेटकर पानी के भीतर से घुटना मोड़ता है और ऊपर की ओर जोर लगाता है। उसी पल मोगाइचा पूरी ताकत से पीछे खिंचता है। कीचड़ फटती है, जड़ चरमराती है और अमित का शरीर आधा फिर पूरा पानी से बाहर फिसल आता है। बाहर, मैं बाहर हूं। जैसे ही अमित पूरी तरह घाट पर आता है, लाल धागा पानी और पत्थर के बीच तनी रेखा बन जाता है। आकृति उसे पार करने को झपटती है, लेकिन दहलीज छूते ही उसका चेहरा कई चेहरों में टूटने लगता है। कभी वही भीगा आदमी, कभी माँ जैसी आवाज, कभी खाली आंखों वाला काला मुंह। पीछे हट, इसकी आंखों में मत देख। मैं गया नहीं था, मैं बस बुला रहा था हवेली तक। झूठ, तू रास्ता नहीं फदा था। मोगाइचा टूटे पीतल के दिए को दोनों हाथों से उठाकर लाल धागे पर मारता है। धातु की तेज आवाज घाट पर गूंजती है, जैसे किसी बंद गांठ पर चोट लगी हो। वैसे ही गोल निशान चटकता है और पानी के भीतर से हवा के बड़े बुलबुले उठने लगते हैं। नदी ने इसे नहीं पहचाना, इसलिए ये दूसरों की पहचान चुराता रहा। आखिरी झटके के साथ आकृति पीछे की ओर सिकुड़ती है, जैसे पानी उसे खुद निगल रहा हो। धुंध का घेरा टूटकर बिखर जाता है। काला पानी फिर सपाट हो जाता है और जहां अभी वो खड़ी थी, वहां बस कुछ तैरती जलकाई और
फीका पड़ता गोल निशान रह जाता है। कुछ देर तक दोनों सिर्फ सांस लेते रहते हैं। अमित के कपड़ों से पानी टपक रहा है। मुगाइचा के हाथ कीचड़ से सने हैं, लेकिन घाट की हवा अब पहले जैसी भारी नहीं रही, जैसे किसी ने दबाव हटाकर रात को उसका असली आकार लौटा दिया हो। अगर तू हाथ छोड़ देता, मैं गया था। मैं भी फिसला था, फर्क बस इतना था कि मुझे जड़ मिल गई। आकृति ने कहा था, रास्ता नदी देगी अगर नदी पहचान ले। अब समझ आया। हाँ, नदी ने हमें नहीं रोका, उसने बस असली और नकली का फर्क दिखाया। अमित धीरे से घाट की भीगी सीढ़ियों की ओर देखता है। वहां जो 2 पैरों के निशान थे, उनमें से एक धुल चुका है, दूसरा भी फीका पड़ता जा रहा है, जैसे रात खुद उस घटना को मिटाने लगी हो। दोनों धीरे धीरे उठते हैं। मुगाइचा अमित को कंधे से थाम लेता है। पीछे शांत नदी बह रही है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन दोनों जानते हैं, आज रात जो खत्म हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि उस छलावे का अंत था जो चेहरा बनकर जीता था।